हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आप जयवंत होने के लिए चुने गए हैं, जैसा कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 1 आयत में लिखा है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की उत्तम योजना है कि परमेश्वर ने आपको जयवंत करने के लिए अपने पास बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने तुच्छों को, बीमारों को, गरीबों को चुन लिया है, ताकि उनको एक जयवंत जीवन दूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे ये विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, यानी जो बपतिस्मा ले चुका है और विश्वास करता है, तो वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, तो आप उन सब चीजों से प्यार करेंगे जो परमेश्वर से पैदा हुई है। यानी अगर आप कहें कि आप अपने पिता से प्रेम करते हैं और अपने पिता के दूसरे बेटे बेटियों से नफरत करें, तो आप में अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आप हत्यारे हैं। अगर आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो आप संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। जब आप यूनानी भाषा में जय शब्द को देखते हैं तो लिखा है निकाओ, यानी विजय प्राप्त करना। आपके जीवन का हर संघर्ष खत्म होगा। अगर आप वचन को जानते हैं तो आप वचन के बाहर जाकर काम नहीं करेंगे। आपका प्रचार करना, आराधना करना, विश्वासी बनना या सेवादार बनना आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता, जब तक आप अंदर से अपने भाई से प्रेम नहीं करते। लेकिन आज नुकसान उन लोगों का है जो किसी से नफरत करते हैं, ना कि उसका जिससे नफरत की जा रही है। अब वो अपनी आर्थिक रीति से संघर्ष करेगा। अपने जीवन में, परिवार में वो आशीषें नहीं ले सकेगा जिसकी वो लेने की उम्मीद रखता है, क्योंकि सिर्फ अनंत जीवन स्वर्ग में जाने से नहीं होता, बल्कि जिस दिन आप मसीही बनते हैं तब से जय आपके जीवन में और परिवार में आती है। आप हर एक पहलू में जीवित होते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम अपने नफरत रखने वाले से नफरत करो तो तुम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में अनंत आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपने भाइयों से नाराजगी को दूर करके प्रेम करना होगा। तब आप अपने दुखों और परेशानियों से जय पाकर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इसीलिए हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से स्वर्गीय बुद्धि को मांगे, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो और शैतान की साजिशें, उसकी युक्तियां जो वो आपके लिए रचता है, फेल हो जाएं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन से कमियों को दूर करूँगा और अपने भाइयों से प्रेम करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।